ये झोली है, आप माला हाथ पे रखता हूँ। ये इस झोली में 1, 2 और 3 छेद हैं। 1, बीच वाला 2 और ये बड़ा वाला 3। ऊपर वाली झोली का जो ऊपर वाली छेद है, ऊपर वाला छेद है, इससे माला वैसे कुछ भी करो, लेकिन सामान्यतः माला हम इससे ही झोले में प्रवेश कराते हैं। ऐसे करके ये, तो ये माला झोली के अंदर आ गई है। ये हाथ, ये जो बड़ा छेद है ये वाला, इससे इसके अंदर कर दीजिए पूरा। हम यहाँ भी ऐसा था कि इस वाली उंगली से जप नहीं करना, स्पर्श भी नहीं करना जप समय, तो इसलिए इसको बाहर निकाल देते हैं। ये छोटा छेद जो सामने है, एकदम बड़े के एकदम सामने 180 डिग्री पे एकदम सीधे, ये ऐसे करके माला पकड़नी चाहिए अंदर, और अंदर जो विधि बताइए उसी तरह जप करो। ऐसा कोई खास नियम नहीं है, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए व्यवस्था बनाई है। ये कोई नियम नहीं है, लेकिन सुविधा कि मैं माला पूरी करके उसका जो ये सुमेरु है ना, धीरे से इसको यहाँ रख लेता हूँ, तो दोबारा फिर ढूंढना नहीं पड़ता कहाँ है माला का सुमेरु। ये कोई नियम नहीं है, हमने बताया, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हमने आपको बता दिया। तो इसको ऐसे करके घुमा दिया और ऐसे करके माला धर दी किसी ने, तो माला स्पर्श न करे तो अच्छा है। और ये झोली के अंदर ये बना हुआ है, तो ये 2 सुविधा के लिए है। तो ऐसे करके डाल लिया तो हाथ को रेस्ट हो जाता है। और अगर ऐसे करके और ये ऐसे करके बांध लिया तो माला गिरेगी नहीं। कभी कभी झपकी आ जाती है तो माला गिर जाती है, तो बच जाओगे। तो ये मैंने बताया कि ये सब हमारे समझ में। माला बहुत पवित्र वस्तु है, चैतन्य है। माला भी आशीर्वाद देती है, तुम्हारे जप को सफल करती है। मां माले मां माए सर्वशक्ति चतुर्वर्गस्वयं तस्मात् त्वं सुदे अभिगम कुरु माले तुम ग्रहणामि दक्षिण करें, तो इत्यादि। माला के ये सब मंत्र जिनको नहीं आते कोई जरूरी नहीं है, बस माला देवी हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये माला हमको जब शुरू में आए थे तो हमको नहीं मालूम था, ये तो गुरु महाराज के पास बाद में मालूम हुआ। ये तुम्हारी जपी माला, गुरु के स्पर्श की हुई माला, मेरे गुरु महाराज के इतने साल हो गए हैं, हमारे वो माला हमारे पास अभी तक है, संभाल रखी है। ठीक है, इसका धागा तो टूटेगा ही धीरे धीरे, कागज धागा है तो नया धागा डाल लो। अगर कभी किसी कारण कोई दाना टूट जाए तो नया दाना 1 या 2 ऐड कर लो। माला जितनी पुरानी रहेगी, जितनी जपी हुई है, उतना इसका तेज बढ़ता जाएगा। तो बाजार से तो खैर ये तो इतनी अच्छी तुलसी, अभी तो हमारे, हम उनका नाम लूंगा तो प्रचार हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं है। हमको शुद्ध तुलसी की माला दे देते हैं, वरना आजकल तो बाजार में तुलसी की माला मिलना मुश्किल हो गई। शुद्ध सभी चीज़ मुश्किल है तो क्या है। तो इसलिए ये रुद्राक्ष दाना शिव मंत्र के लिए, भगवती के लिए चंदन की, इत्यादि अलग अलग मालाएं हैं। माला काहे की ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जब इम्पोर्टेंट है, फिर भी हम सावधानी के लिए भिन्न भिन्न मालाएं दे देते हैं। ना भी दें तो हम इसलिए दे देते हैं मालाएं कि आपको शुद्ध माला मिल जाए। तो माला की मर्यादा अवश्य रखना, माला किसी को स्पर्श मत करने देना। हम भी जब भगवान को स्पर्श करने लायक नहीं है तो माला का स्पर्श न करें। धागा टूट गया तो माला खंडित नहीं हुई है, धागा नया डाल लो, अपने आप डाल लो। कई लोग कहते हैं माला अपने आप जपी नहीं आती, अपने पहनने की माला नहीं गूंथी जाती है। जपने की माला तो हम गूंथ नहीं सकते हैं, उसमें कोई कहते नहीं अपनी माला गूंथी नहीं जाती है।
अपने पहनने के लिए माला न गूंथो, भगवान के लिए गूंथो, संत के लिए गूंथो, बड़ों के लिए गूंथो, लेकिन इसकी कोई मर्यादा नहीं है। और फिर भी कोई योग व्यक्ति उससे तो गुथवा लो, और नहीं तो गुरु पूर्णिमा पे आया करो, तुम्हारे गुरु भाई हैं वो व्यवस्था कर देते हैं, अपनी मालाएं लाओ, अपने आप सुधार करके ले जाओ। ये माला की बात हमने आपको बता दी है कि ये माला आपको जो दी जाएगी और इसको ऐसे करके और अपनी अपनी झोली, अपनी माला अपने लिए रखना। शुद्ध रहती, कहते हैं कई लोग पूछते हैं कि माला धोनी चाहिए कि नहीं धोनी चाहिए। देखो इसमें भी तेज आता है, तो अगर हम शुद्धि से रखेंगे तो गंदी तो नहीं होगी। हमको तो स्मरण नहीं आ रहा है कि हमने कभी माला झोली धोई हो महाराज जी की दी हुई। खैर हम उसको ताज़ा प्रयोग भी नहीं करते, सच्ची बात भी है खास। तो इस तरह से करके हम माला यूँ करके धर देते हैं। ये धागा, अगर ये झोली नहीं रखनी तो एकांत में तो ऐसे खुलेआम जब कोई डर नहीं है, लेकिन जब करते कोई देखे नहीं तो आप इसको किसी कपड़े ढक लो, ऐसे धोती से ढक लो। तो झोली बहुत जरूरी, झोली तो हमने आपको सुविधा के लिए कर दी है, ये झोली आवश्यक नहीं है। तो कपड़ा ढक लो, कोई दिखाई पड़ता है नहीं तो खुलेआम भी जपो, ऐसे करके जपो, कोई डर नहीं। तो नाक के आगे रख लो, हृदय के आगे रख लो, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये माला के विषय में थोड़ी बातें जानकारी हो गई, उसको ध्यान रखना। जो मंत्र आपको दिया जाएगा वो मैंने आपसे निवेदन किया कि भगवान इस माध्यम से कान के रास्ते आपके हृदय में जाएंगे। इतने लोग बैठे हो, आप लोग ये मत भूल में पड़ना कि सबका मंत्र एक है। किसी का भी मंत्र एक जैसा नहीं है, ध्यान रखना। सबके अंतःकरण अलग अलग हैं। उनके संकल्प से या इसके संकल्प से या आपके अंतःकरण की बनावट के कारण से एक जैसा दिखाई पड़ने वाला, एक जैसा सुनाई पड़ने वाला मंत्र सबके लिए अलग अलग होता है। अब इसकी परीक्षा तो आप लोग नहीं कर सकते हो, कोई कार्य नहीं देगा। करो तो पता चल जाएगा सबके मंत्र अलग अलग। अरे कथा सुन के आओ, एक ही कथा सुन के आते हैं, कोई कुछ और कहता हमने सुना, वो कोई कहता और सुना, बोलने वाला एक, कथा एक, लेकिन अर्थ अलग अलग जाता है। तो अंतःकरण का भेद है। जल की बूंद एक है, कहीं वो बंसलोचन बन जाती है, कहीं मोती बन जाती है, कहीं कुछ और बन जाती है, कभी अनाज बन जाती है, कभी अमृत बन जाती है। तो ये तुम्हारे अंतःकरण के ऊपर है, इसलिए किसी से नकल नहीं करना। और हम नहीं चाहते हैं कि आप अपना मंत्र किसी को बताएं। भाई हमारे इनका मंत्र एक है, बता दे। मैंने आपसे प्रार्थना की ना कि मंत्र सबके एक नहीं है। गुरु का क्या विनियोग है, क्या संकल्प है, उस अनुसार मंत्र आपका स्वरूप धारण करता है। तो इसलिए दूसरा एक बात और आपको बता दें, किसी को मंत्र देने का अधिकार है, वही तो मंत्र देगा। आप शब्द बोल सकते हो, मंत्र तो नहीं दे सकते हो। मंत्र आप उसी को दोगे जो तुम्हारे पास शिष्य बन के आया है। अगर शिष्य बन के नहीं आया है, आप उसका मंत्र बता रहे हो, तो तुम दोष के भागी हो। अनधिकारी को मंत्र दिया ही नहीं जाता है, और भूल गया तो बता दिया तो तुम उसके गुरु हो, उसने तुमको गुरु रूप स्वीकार किया। तो इसलिए क्यूरियोसिटी के लिए कि क्या तुम्हारा मंत्र हमको बता दो। अरे मगर बता भी दिया, तुम इसका लाभ क्या हुआ? हानि कभी कभी हो सकती है। कोई मंत्र किसी के लिए सुसिद्ध होता है, किसी के लिए साध्य होता है, किसी के लिए उदासीन होता है, और किसी के लिए अरी भी होता है।